वर्तमान आम देखा सीपीटी 2024 फिजिक्स क्वेश्चन आंसर। ठीक अच्छे पूरा कंप्लीट भाव में आम एठारे डिस्कसन करवा क्वेश्चन कौन केमती रही तार सॉल्यूशन गुड़ाक विषय। ठीक अच्छे देखा फास्ट एक नंबर कौन रही द नंबर ऑफ टर्म्स इन द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक अच्छे तुम लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो रोचे तार टर्म पचार कार ना P37x P37x टर्म गुड़ाक पचार से विषय आम बर्तमान देखा सेटा कौन हम ना तुम जो एन टा पेनसिल नहीं आसी एन टा जो ऑड थाए। ठीक अच्छे एन जो ऑड थाए ताले से केस रे कौन हुए ना n+1/2 हुए। ठीक अच्छे आ जो एन टा जो इफिन थाए ताले सेटा कौन हुए शॉर्ट फॉर्म टा मन रखिए n/2 + 1 हुए। ठीक अच्छे यही फर्मुलाटा जी मन रखिए सी सांगे सांगे करदेव। ठीक अच्छे ताले ये केते हम ना 37। ठीक अच्छे प्लस 37 टा कौन अच्छी ऑड +1 / 2 तमें यहाँ 38/2 19। ठीक अच्छे तो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन टा मन रखिए। ठीक अच्छे तापर रिकर्सन रिलेशन। ठीक अच्छे रोटर की फर्मुला एगुड़ा सब मन रखिदेवे एवं P1 P0 P2 एमती अप टू P5 जाए एगुड़ा सब मन रख देते जोड़ा तुम हेल्पफुल हम एग्जाम रे। तापर नेक्स्ट जी अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एनर्जी लेवल। ठीक अच्छे देख एनर्जी तुम जमीक तुम जाच ईर फर्मुला कौन पढ़ीच ईर फर्मुला पढ़ीच तुम मैंने कौन पढ़ीच ना -13.6 EV/z² / n²। ठीक अच्छे ताले एन जदि 1 होची ताले हमर ए वैल्यूटा केते होतला ना ई वैल्यू केते होतला ना -13.6। ठीक अच्छे 1। ठीक अच्छे ग्राउंड लेवल तापर एन जदि 2 नौले ताले केते होतला ना -3.4 EV। ठीक अच्छे एन जदि 3 नौले केते होतला -1.51 EV। एन जदि 4 नौले ताले से केस रे केते होतला ना -0.85 EV। ठीक अच्छे एन जदि इनफिनिटी नौले ताले से केस रे कौन होतला ना E = 0 होतला। ठीक है ताले सेटा को नेकी एठी क्वेश्चन टा पचारची ताले एठी कौन होबो ना आंसर आपन कौन होबो ना बी डिक्रीजेस एज वन मूव्स टू हायर एनर्जी स्टेट। ठीक अच्छे देखो डिफरेंस टा कौन कौन होची डिफरेंस माने जे जो डिफरेंस जो डायग्राम टा जे मन रखियो से क्वेश्चन ला आंसर दे दो। ठीक अच्छे डिक्रीज होची जेतबले हायर लेवल को जाउची कहने देख पातो ए गैप पड़ा देख पातो केते केते रहउची। ठीक अच्छे ताले एटा कौन होची डिक्रीज होची हायर लेवल को जेतबले जाउची। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी माने तुम जानि पातबो कॉमन बेस। ठीक अच्छे कॉमन बेस केस रे तेडी कौन हुए ना टी ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज आर इन फेज दुटा फेज रे रहिबे। तापर नेक्स्ट देखिबा एन आइडियल कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम इज इन एयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो तुम आइडियल ऑप्टिकल जोटा कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम टा जब एयर रे रोज ताले या भीतर कोटा ट्रू हो ना या भीतर कौन ट्रू हुए ना 4 नंबर आंसर सी है करेक्ट जोटा कि द डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक अच्छे ताले या पूर्व तुमको फास्ट जानवा पड़ो ऑप्टिकल सिस्टम कौन। ठीक अच्छे ऑप्टिकल सिस्टम कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम कौन आइडियल कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम कौन एगुड़ा सब नोट करने। ठीक अच्छे जेकोसी जगह आपने देखिए बुक हो कि ऑनलाइन सोर्स हो तापर नोडल पॉइंट कौन ता विषय प्रिंसिपल पॉइंट कौन या विषय गोटे कंप्लीट आइडिया नहीं गला आराम से बुझीजे गला। तापर नेक्स्ट आसला पूरा फंडामेंटल क्वेश्चन टा 5 नंबर कौन देती एन आइसोलेटेड होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर रोटेट्स विथ ए कोहेरेंट विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर सपोज द स्फीयर shrinks so that its diameter reduces to half of its initial value the rotational kinetic energy of the sphere। ठीक अच्छे ताले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टा केते हबो 50।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जोटा तुम जान रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ केते हुए ना जनरली आम जानते कौन ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक अच्छे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ताले सेटा ये जो आई भैल्यूटा ये केस रे केते हम ना आई इक्वल टू कौन हम ना 2/3 एम आर स्क्वायर आम जानते तो से अनुसार यहाँ कौन कले ना सी दी कौन ना डायमीटरटा केते हम ना हाफ हम सपोज डी डैश ने d/2 ठीक अच्छे आईटा केते ना आई भैल्यूटा आम काढ़ीदे आर भैल्यूटा केते हम ना आर डैशटा r/2 ने ठीक है से केस आम आई जी कैलकुलेट कर ना 1/4 यहाँ 2/5 ठीक अच्छे 2/5 ये 2/5 थी 2/5 एम स्क्वायर ठीक अच्छे सॉरी एम आर स्क्वायर ठीक आर जगह आम पकईदे कौन ये आर जगह यहाँ सपोज तुम हूँ आर नहीं पार आर डैश नहीं पार जहाँ यहाँ आर डैश जो नौ फर्मुला तो ये आर डैश भैल्यू पकईदे आमर आसीगला एतिक ठीक अच्छे एतिक आसीगले तुम कौन है ना यहाँ आई डैश सपोज ना एतिक ये बाहरी गला के ना आई डैश भैल्यूटा आसीगला एतिक आई डैश ओमेगा के ना आई ओमेगा ठीक अच्छे आई ओमेगा ठीक अच्छे ये आसीगला यहाँ सामान गला ताल ये केस रे कौन करवा ना आम जदि आई ओमेगा डिवाइड बाय आई करदे ठीक अच्छे डिवाइड बाय कर दिए करदे तुम कौन आसो ना ओमेगा जो वैल्यू रोचे यहाँ ओमेगा डैशटा से ना 4 ओमेगा आसीज 4 ओमेगा आसीज ठीक अच्छे 4 ओमेगा आसीज ता माने ये कौन जान लो ना ये ताले कौन हो ना तुम यहाँ पुट करदे कौन हो ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जोटा थी से कौन हो ना 4 टाइम्स आसीज ठीक अच्छे 4 टाइम्स आसीज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीटा 4 टाइम्स आसीज जहाँ थी ये चेक करदेव कौन गोटे रोचे यार हाँ यहाँ सल्व कलापर एगुड़ा आसीज देखिए कौन हो इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस हाँ 3 + 2x होल पावर 50 विथ x इक्वल टू 1/5 द लार्जेस्ट टर्म इज दिस यार लार्जेस्ट टर्मटा कौन हम ठीक अच्छे ताले एटार कौन हम ना कहीदे तुमको यहाँ देख ये तुम कौन हो ना बहुत सारा यहाँ पाखापाखि मो जानवे नीट रू बोधे क्वेश्चन प्रायतः उठे ठीक अच्छे मो हिसाब से मुझे भावुँ कहीं यहाँ हूँ बायनोमियल एक्सपेंशन फास्ट तुमको जानवा पड़ो बायनोमियल एक्सपेंशन कौन तापर तुम हाँ तार जनरल एक्सप्रेशनटा भी मन रखा पड़ो कहीदे टे कौ एरिया को तुमको टे ध्यान देवाक पड़ो तापर तुम बायनोमियल एक्सपेंशन जो पढ़ल सेटा को ये कौन हम ना तो आप्लिकेशन टाइप ठीक अच्छे आप्लिकेशन टाइप तुमको ये हाँ हाँ रही था टे पिला को ऐड करदे गोटे डिस्कसन कर हाँ हाँ बर्तमान कौन करवा ना देख तुम यहाँ कौन है ना फास्ट कौन कर ना चेक करा पड़ो तुमको TR+1 डिवाइड बाय TR ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ठीक अच्छे यहाँ तुमको चेक करा पड़ो यहाँ जो चेक कले तुम हूँ जापर आर भैल्यूटा के तो से अनुसार ग्रेटेस्ट टर्म यार पाई ठीक अच्छे देख ये मुझे करदे तुमको
3 + 2x पावर 50 इक्वल टू तुम कौन है ना 3 पावर 50 1 + 2x डिवाइड बाय 3 होल पावर 30 यहाँ फास्ट स्टेप। तापर ये कौन कर टी आर प्लस 1 जब आम तार फर्मुला देखा जी बेसिक न जानी ओडू हम 3 पावर 50 तापर 50 सी आर ठीक अच्छे इंटू 2x बाय 3 होल पावर आर माइनस 1 ठीक अच्छे यहाँ है टी आर प्लस 1 टा तब आम आउट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट को नहीं आसवा ठीक अच्छे एतिकी आसीज ये एक्स भैल्यू के ना 1/5 तो से अनुसार आम कौन करवा ना टी आर भैल्यू भी आम कैलकुलेट करदे कि आम जो कौन कर कंपेयर करदे ये कंडीशन पकईकि आम पाइबा देख ये कौन हम ना 50 गोटे रे देख 50 सी आर रहा तले रहा के 50 सी आर माइनस 1 रहा ठीक अच्छे इंटू 2/3 इंटू 1/5 ठीक अच्छे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो से अनुसार आम कौन करवा सल्व करदे पाइब के 102 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 15r ठीक है 15r तो से अनुसार आरटा कौन हम ना लेस देन इक्वल टू 6 ठीक अच्छे आरटा हम के लेस देन इक्वल टू 6 तो से अनुसार ये कौन है ना जब टर्म देखा T6 T7 ये गुड़ाक हम लार्जेस्ट टर्म तो से अनुसार ये ऑप्शन कौन अच्छे 6 अच्छी ताले 6 होटी करेक्ट आंसर यहाँ मेन यहाँ कंडीशनटा मेन तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम जी भलसे बुझी नथिबो तार लार्जेस्ट टर्म केमती पढ़ा जाए बुझी नथिबो से मुझे कहली सी एमती अनैथिबो किसी जानीपारू नथिबो ठीक अच्छे गला तापर इन ए प्रोपागेटिंग electromagnetic wave the dimension of the pointing vector is the same as the dimension of dash ये कौन हुए ना पावर ऑफ यूनिट एरिया ठीक अच्छे फास्ट तुम कौन कर ना हूँ पॉइंटिंग वेक्टर जोटा एस पॉइंटिंग वेक्टर एस जो रहा तार फॉर्मूलाटा तुम हूँ जानी प्राय एस इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस बी इटा है इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा है मैग्नेटिक फील्ड ठीक अच्छे यहाँ कौन ना यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आर वाट्स पर स्क्वायर मीटर ठीक अच्छे वाट पर मीटर स्क्वायर जरला हुई द पावर पर यूनिट एरिया वाटा कौन पावर पर यूनिट एरिया यहाँ मीटर स्क्वायर हो तो से अनुसार यहाँ ठीक हो पारे किसी असुविधा ना सबू ऑनर्स अवेलेबल टेस्ट सीरीज ठीक अच्छे टेस्ट सीरीज जॉइनिंग आपण मैंने भी कांटेक्ट करेंगे नंबरटा लिखी दूसरी 7978405181 व्हाट्सअप ओनली ठीक है व्हाट्सअप ओनली गला तो यहाँ ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ये सब पिला मझे मझे आसिक लेट कर दूसरी ना नंबरटा लिखी ना समस्ते 7978405181 देख इन द वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक linear chain of atoms the optical mode correspond to dash ये ऑप्टिकल मोडटा कौन हुए ना correspond to the motion of the two types of atoms opposite to each other with the lighter atoms having greater amplitude ठीक अच्छे यहाँ तुम डायटोमिक लिनियर जो चेन जो पढ़ी थी ठीक अच्छे से रिगार्डिंग एटा फास्ट देख तुम ऑप्टिकल जो रोचे optical mode of vibration in a diatomic chain the two types of atoms move in opposite direction this mode can be excited by light ठीक अच्छे तो ये लाइट द्वारा जेहेतु एक्साइट होता है से कौन कहूँ ऑप्टिकल कहूँ एम्प्लीट्यूड ये केस कौन हो द लाइटर एटम्स जनरली हैव ए लार्जर एम्प्लीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकॉज दे रिक्वायर लेस फोर्स टू मूव ड्यू टू देयर स्मॉल मास ठीक अच्छे तो ये जो पॉइंटा मन रखिए जोटा कहली लाइटर एटमटा जनरली कौन हो ना तार हूँ लार्जर एम्प्लीट्यूड हो ठीक अच्छे लार्जर एम्प्लीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हो कौन पे ना बिकॉज दे रिक्वायर लेस फोर्स टू मूव ड्यू टू देयर स्मॉल मास ठीक अच्छे कौन हो ना कम फोर्स हो रिक्वायर करुच्ची मूव करने कहीं तार मासटा जेहेतु स्मॉलर होता है ठीक अच्छे तो से अनुसार यहाँ तुम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट बुझा हाँ देख
तापर नेक्स्ट कौन इन ए रियल गैस विथ द वैंडरवाल कांस्टेंट ए बी बॉयल टेम्परेचर इज डैश ठीक अच्छे। तो ये केस कौन हुए ना बॉयल टेम्परेचर जोटा था टीबी था टीबी फर्मुला तुम पढ़ी वैंडरवाल गैस इक्वेशन फास्ट मन रख फास्ट कथा टीबीटा तुम थाए कौन ना ए बाई आर बी ठीक अच्छे ए बाई आर बी ऑप्शन ए है तुम कौन करेक्ट आंसर। एटा है कौन ना वैंडरवाल कांस्टेंट फॉर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बीटा है कौन ना वैंडरवाल कांस्टेंट फॉर मोलिकुलर वॉल्यूम आठटा तो जानी रियल गैस कांस्टेंट वैल्यू के भी मन रखिदेव ठीक अच्छे। कॉन्सेप्ट कौन जान द बॉयल टेम्परेचर टीबी इज द टेम्परेचर एट व्हिच ए रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इट्स रिलेटेड टू एन वैंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी जोटा कि तुम कहीदेली एटा कौन ना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बीटा है तुम मोलिकुलर वॉल्यूम ठीक अच्छे। ताले फर्मुला मन रखले टीबी इक्वल टू ए बाई आर बी गला। तापर 10 नंबर इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग ठीक अच्छे ऑफ फोटॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स द कॉम्पटन शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू डैश। ताले ये कॉम्पटन शिफ्ट जो हुए तुम से जानी मॉडर्न फिजिक्स आसो देख डेल लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा ताले एटा थिला केते एच बाई एम ई सी ठीक अच्छे एच बाई एम ई सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये जो थिला। तो ये कौन ना लैम्बडा डैशटा जान लो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन ठीक अच्छे लैम्बडाटा कौन ना वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एचटा है प्लांक्स कांस्टेंट ठीक अच्छे एम इटा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सीटा है तुम स्पीड ऑफ लाइट थीटाटा है स्कैटरिंग एंगल ठीक अच्छे। आ कॉम्पटन वेवलेंथ कौन ना लैम्बडा सी द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज एच बाई एम ई सी ठीक अच्छे एच बाई एम ई सी कौन करते ना कॉम्पटन वेवलेंथ ठीक अच्छे। ताले ये कौन हो आम लैम्बडा सी डेल लैम्बडाटा ठीक अच्छे आम जो लैम्बडा सी आकार नियंती ताले ये कौन हो ना लैम्बडा सी इक्वल टू लैम्बडा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ताले ये जदि लैम्बडा सी कैंसल करदे ताले 1 माइनस जदि आम नौ ठीक अच्छे लैम्बडा डेल लैम्बडाटा को जब नौ लैम्बडा सी से केस कौन हो लैम्बडा सी इक्वल टू लैम्बडा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ताले ये कौन हम ना 1 इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ताले ये कौन हो ना कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो ताले ये केस कौन हम ना एंगलटा 90 डिग्री हो ठीक अच्छे एंगलटा हो 90 डिग्री मैंने ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर बुझेगा। तापर तुम कॉम्पटन स्कैटरिंग रिगार्डिंग भी ये पढ़ीदेव टी कहीं कॉम्पटन शिफ्ट है कौन डेल लैम्बडा तो से फर्मुला यहाँ आसी बुझेगा। तो से अनुसार ये कौन देखिए कॉम्पटन शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू जब पचार ताले आम ये पकईदे आंसरटा काढ़ीदे बुझेगा। खाली एतिक जिनसा जानी रख तुम फर्मुलाटा मन रख ठीक अच्छे तुम जान ल कौन यहाँ तुम कौन कर ना हूँ पुट करदेल केवल यही जिनसा पुट कर जो डेल लैम्बडा भैल्यूटा लैम्बडा सी बोली नहीं गले सेटा तुम है कौन ना हूँ आसीगला आंसरटा आसीज लैम्बडा सी मैंने कटिगला। तापर कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 है ये कॉस थीटा इक्वल टू के गला 0 है ताल थीटा इक्वल टू के 90 डिग्री है से जिनस आ कि ना। तापर नेक्स्ट ए point positive electric charge Q is placed in air at the body center of cube of side L. The flux over any face of the cube equal to dash। देखो ये कौन हुए ना Q फेस रे केते हुए ना आम जो पढ़ी फास्ट आम पढ़ी कौन ना Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये गॉस लॉ रे पढ़ी फाइ इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये पढ़ी आम गॉस लॉ रे ठीक अच्छे। गॉस लॉ रिलेट कर सहित इलेक्ट्रिक फ्लक्स सहित इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस टू द एनक्लोज चार्ज ठीक अच्छे। तो से अनुसार ये आम पाती फाइ इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ताले फाइटा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ क्यूटा है चार्ज एनक्लोज आउ एप्सिलॉन नॉट तो जान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गला। तापर ये कौन हम ना चार्ज जोटा जो Q रोचे तो से अनुसार आम ये काढ़ा देख फ्लक्स थ्रो वन फेस एनी फेस ये जो क्यूब्र ताले कौन हम ना आम जानते के
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जोड़ा था से कौन हम ना केवल जेहेतु क्यूब्र 6टा फेस रोचे क्यूब तो आम समस्त काटी शिखी मतलब भलसे आसुनी ये कौन हम ना क्यू बाय 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तमें यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। तापर 12 नंबर आइला कार्नोट थ्योरम तुम थर्मल फिजिक्स आसला क्वेश्चन कहीदे भी कौ एरिया कौन आसूँ देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटा आसला तुम कौन ना इलेक्ट्रिसिटी आ मैग्नेटिज्म आसला से बुक गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम रो करेक्ट स्टेटमेंट कोटा ना तुम ऑप्शन बी all reversible heat engines operating between the same two temperature limits have the same efficiency ठीक है ये कौन ना हूँ करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है कॉन्सेप्ट कौन ना कार्नोट थ्योरम इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन्स ठीक है कार्नोट हीट इंजिन तुम पढ़ी थो सब 1 - T2/T1 इटा इक्वल टू पढ़ी 1 - Q2/Q1 ठीक अच्छे इटा इक्वल टू हूँ 100% हो पारनी बोली कौन से पढ़ी थो आ सोर्स पढ़ी थो सिंक पढ़ी थो ये सब पढ़ी थो कार्नोट हीट इंजिन गला बेसी विषय जीवाटा भल नहीं तापर फोरियर ट्रांसफॉर्म एटा आसला मैथमेटिकल फिजिक्स देख फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल एक्स इज डैश ठीक अच्छे देख फोरियर ट्रांसफॉर्मटा तुम ये कौन होना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ठीक अच्छे ये कौन पाई ना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स इज 1 ठीक अच्छे 1 होता है दैट मीन्स इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल एक्स बुझेगा गला तापर तो कम्यूटेटर एटा आसला क्वांटम फिजिक्स पड़े आसला क्वेश्चनटा कही दूसरी कौटू कौट सब आस तुम हूँ रेडी हो देख एक्स आउ डी बाई डी एक्स से आम क्वांटम फिजिक्स सी गोटा आसी जब आम करवा यहाँ कौन हो ना एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो यहाँ जो अप्लाई करदे गोटे फंक्शन को लेकिन अप्लाई करदे एफ को लेकिन अप्लाई करदे तो यहाँ कौन हो ना एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स ठीक अच्छे तो यहाँ कौन करवा ना हूँ एक्सटा टी नहीं मल्टीप्लाई करदे ठीक अच्छे तो यहाँ कौन पलि आसो ना एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आसीज ठीक अच्छे सल्व करदेव केवल ठीक अच्छे सल्व करदेला तुम पाइज ये कौन सल्व केमती कौन करवा ना देख तुम फास्ट रहा कौन एफ एक्स रहा ठीक अच्छे ये जोटा रहा एक्स एफ डैश एक्स ठीक अच्छे सेटा रहा बुझीपार तो सेटा केवल आम कौन करवा ना सल्व टी करदे आम पाइज यहाँ बुझे माइनस एफ एक्स पाइबा एफ एक्स डिसाइड रू जब कैनसल कर -1 हो ठीक अच्छे यार डेरिवेशन मिल बुक मानक से देखीदेव जो मैंने यहाँ भी न जानी पार्थो कम्यूटेटर ऑपरेटर तापर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द फीडबैक पाथ ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट द रिजल्टिंग सर्किट कैन एक्ट एज डैश तो रिजल्टिंग सर्किटा कौन हम कम कर इंटीग्रेटेड भाया कम कर ठीक अच्छे देख तुम ये कौन हो ना कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन ए फीडबैक पाथ ऑफ एन एम्प ठीक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो इट क्रिएट्स एन इंटीग्रेटेड सर्किट द कैपेसिटर्स इम्पीडेंस जोटा तुम इम्पीडेंस causes the output voltage to be proportional to the integral of the input voltage ठीक है तो कौन हम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज ठीक अच्छे प्रोपोर्शनल हम ठीक अच्छे तो से अनुसार तुम कौन कर ना यहाँ गोटे इंटीग्रेटेड भाया कम कर ऑफ आम्पर डायरेक्ट क्वेश्चन आसी थियोरेटिकल क्वेश्चन रेट किसी मन रखिए जिनसा बुझी जे सी करदेव किसी असुविधा ना तापर हाँ तुम तो जानी लिसाजियोस फिगर ठीक अच्छे तो से तो पढ़ी थो से अनुसार यहाँ क्वेश्चन आसला देख 16 नंबर ये कौन हम ना तुम सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फ्रीक्वेंसी रेशियो 2:1 हैज द शेप ऑफ द फिगर 8 ठीक अच्छे 8 फिगर 8 टाइप रोड फिगरटा द फेज डिफरेंस बिटवीन द
टू ऑर्थोगोनल सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश ठीक अच्छे ताले एटा कौन हम ना आंसर हम तुम 90 डिग्री ठीक अच्छे 8 सेप आसला 8 सेप आसला जेहेतु देख फॉर ए लिसेजियस फिगर्स टू फॉर्म द शेप ऑफ एन 8 with a 2:1 frequency ratio the phase difference between the two orthogonal motion must be 90 डिग्री ताले एटा कौन हम ना ऑर्थोगोनल मोशन भितर एंगलटा हम कौन ना 90 डिग्री ठीक अच्छे ताले तुम ये गोटे आसला फेज डिफरेन्स पाथ डिफरेन्स तार रिलेसनटा टी मन रख तो लिसाजियस फिगर कौन ता विषय मन रख तापर यहाँ डायरेक्ट तुम रोचे कौन ना गोटे कनसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन यहाँ हूँ कार प्रायतः भूल हो नाला पिला सब करके नेक्स्ट आस तुम फास्ट पलि आसला कौन मेकानिक्स क्वेश्चन पलि आसला इलास्टिसिटी देख रिलेसन एमंग द यंग्स मॉडुलस वाई बल्क मॉडुलस बी रिजिडिटी मॉडुलस इटा ऑफ ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक सॉलिड इज डैश लेटा कौन थाए ना तुम जानिच ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जेहेतु तुम पढ़ीच जोटा से कौन कर बुले बांके क्वेश्चन पचारि दौर ठीक अच्छे देख तुम पढ़ीच कौन ना गामा इक्वल टू 9 ठीक अच्छे 9 बीटा इटा डिवाइड बाय 3 बीटा प्लस इटा चलिए यहाँ से कौन कर सजे 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 कौन कर ना ये टाइप फॉर्मेट को सी नहीं आसी ठीक अच्छे एरम भी तुम पाइज तुम हूँ देख 3टा 4टा रिलेसन टाइप सब थी ठीक अच्छे तो सहीटा को तुम देखिदेले भी हो बुक एभेलेबल थी एमती सब लिखाई एमती सब लिखाई एमती लिखाई एमती लिखाई तो ये कौन ना पिला मन रखिए से एक्जाक्ट इक्वेशनटा कौटा से चिन्ह देवे ना जानीपर ना ठीक अच्छे यहाँ भी लिखाई देखीद से भलसे देखे दूसरी तुमको ना यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस एटा तुम कौन रहा ना बल्क मॉडुलस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कहीदेले तुम आउ गोटे थी कौन हाँ देख रिलेशन बिटवीन शियर मॉडुलस यंग्स मॉडुलस आउ पॉइजन रेशियो ठीक अच्छे पॉइजन रेशियो ता भीतर कौन थी सेटा फास्ट जब शियर मॉडुलसटा है जी शियर मॉडुलस जी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस के ना वाई डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू एटा पॉइजन रेशियो ताले एटा गोटे रिलेसन एटा गोटे मन रखियो तापर रिलेसन बिटवीन बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस आउ पॉइजन रेशियो ठीक अच्छे बल्क मॉडुलस जब तुम हूँ के ना ठीक अच्छे के नौ बी नौ जहाँ नौ यहाँ कौन है ना वाई बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू पॉइजन रेशियो यहाँ यंग्स यहाँ हूँ के बा बी जहाँ नौ ठीक अच्छे बल्क मॉडुलस बी बा के जहाँ नौ तो से अनुसार यहाँ रिलेसन तब बल्क मॉडुलस यंग मॉडुलस आउ शियर मॉडुलस भीतर रिलेसनटा कौन ना यहाँ वाई इक्वल टू 9 के जी के माने बल्क मॉडुलस जीटा है शियर मॉडुलस तुम ये इटा टाइप नहीं जहाँ भी नौ तापर ये कौन है जी प्लस 3k जी माने तुम शियर मॉडुलस रिजिडिटी मॉडुलस कहीपर केटा है बल्क मॉडुलस ताले सेटा से सजे सजे कि जहाँ रिलेसन काढ़ी से ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर ठीक अच्छे एठी भी आउटे कहीदे फास्ट ये कौन कौन पढ़े ना बल्क मॉडुलस शियर मॉडुलस आउ ये सब भितर यार फर्मुला गुड़ा टे देखिए ठीक अच्छे फर्मुला देखिए टे तापर तुम हूँ आसीज सब नॉलेज आसीज देख ये पूरा क्लीयरली यहाँ मेंशन कराई के नंबर हाँ ये फर्मुला पूरा डायरेक्ट भी लिखाई फर्मुला डायरेक्ट भी बाहर बुक लिखाई जो मन रखियो ना कहली जोड़ा तो कन्भर्ट करदे पाई जी जो मिनटी करूँ आमर किसी असुविधा ना तापर नेक्स्ट
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेस्पॉन्ड टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन एतिक ठीक अच्छे ताले मैक्सवेल करेस्पॉन्ड गलानी या पूर्वटा हाँ 7 नंबर गला 8 नंबर ताले एटा कौन थाए ना 8 नंबर कौन ना ए ठीक अच्छे एम्पियर सर्कुलर लॉ विथ मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ठीक अच्छे ताले एटा हला एटा तमर पड़ी आसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो रोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर एटा आसी ठीक अच्छे जोटा तमर विषय गोटे थाए से कि बुक भी कार पढ़ा कोर पेपर हिसाब से सही क्वेश्चन पढ़ी थे गले जानिले डेल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई बाय डेल टी प्लस म्यू नॉट जे ठीक अच्छे चलिए यहाँ तुम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ विथ मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन यहाँ तापर 19 नंबर है द रेसिड्यू काढ़िया तो शिखी थे ये के हम ना हूँ जेड क्यू डिवाइड बाय जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 तापर जेड माइनस 1 लो फोर्थ ठीक अच्छे ताले रेसिड्यू यहाँ जो कैलकुलेशन करेंगे ताले ये तुम के आसो ना रेसिड्यू कैलकुलेशन केमती करा जाए ना सपोज आम ना के तार पोल काढ़ा ठीक अच्छे पोल केमती काढ़ती रेसिड्यू एफ ए लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड एमती कले फर्मूला अप्लाई कर एफ जेड इक्वल टू के जेड क्यू डिवाइड बाय जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड माइनस 1 कले आम रेसिड्यू काढ़ा के रेसिड्यू आट 3 काढ़े सपोज ठीक अच्छे सपोज 3 काढ़ापी रेसिड्यू आट 3 के हम ना रेसिड्यू F3 लिमिट जेड टेंस टू 3 ठीक अच्छे से अनुसार आम पुट करदे जेड माइनस 3 इंटू जेड क्यू डिवाइड बाय जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड माइनस 1 ताले लिमिट जेड माइनस 3 जेड क्यू डिवाइड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 ठीक अच्छे ताले ये के ना 3 रो क्यू हो गला डिवाइड बाय 3 माइनस 2 3 माइनस 1 ताले ये के 27 डिवाइड बाय के 1 माइनस सॉरी 1 इंटू 2 इक्वल टू 27 बाय 2 27 बाय 2 हो करेक्ट आंसर सॉरी 27 बाय 16 एटा 27 बाय 16 हो करेक्ट आंसर देखीद टे 3 माइनस 2 आउटा 3 माइनस 1 27 बाय 16 प्रायतः हो ठीक अच्छे देखिए क्वेश्चन पर देख मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कैन अकर इन डैश ठीक अच्छे मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस तुम कौन हो ना यहाँ कौ केस रोज ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल केस रही है तुम समस्ते जाच देख फॉर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एस एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू तो यहाँ कौन था ना एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू यहाँ आम जानी अलरेडी गला स्टर्न गलच एक्सपेरिमेंट जोटा थाए ए बीम ऑफ सिल्वर एटम्स इज पास्ड थ्रू डैश ठीक अच्छे 23 नंबर ये कौन होता है ना तुम स्टर्न गलच 22 नंबर ये कौन हो ना ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक अच्छे तो ये कौन हो ना बीम ऑफ सिल्वर एटम्स इज पास्ड थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ठीक अच्छे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन गुड़ा पीडीएफ मुझे देदेवी आप पाइबे टेस्ट सीरीज जो मैंने जॉइन करते 7978405181 से आप जो पीवाई को लिंक देवी सहित पीडीएफ देदेवी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पीडीएफ तापर देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हर्मिट पॉलिनोमियल h5x तुम के जनरली आम देखा के 32 x5 माइनस 160 x3 प्लस 120 x ठीक अच्छे 120 x तो ऑप्शन कोटा ठीक है बीटा करेक्ट आंसर है हर्मिट पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन आसला ताले मैं कहूँ ना तुमको लेजेंडरी हो कि हर्मिट हो यार भैल्यू गुड़ा सब मन रखिए H1 पाखर नहीं कि H5 H6 जाए मन रखी देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क थ्योरम इज द डुअल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम ठीक अच्छे नॉर्टन थ्योरम जो रोचे तार डुअलटा कौन ना थेवेनिन थ्योरम ठीक अच्छे थेवेनिन
थ्योरम ठीक अच्छे। देख नॉर्टन थ्योरम कौन हो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख नेटवर्क थ्योरम्स आर टूल्स यूज्ड इन द सर्किट एनालिसिस रेटा हो यूज करा जाए। नॉर्टन थ्योरम कौन कहते हैं रिप्लेसेस ए कॉम्प्लेक्स सर्किट विथ ए करंट सोर्स इन ए पैरेलल with a resistor ये होची नॉर्टन थ्योरम। डुअलिटी को ना द कांसेप्ट ऑफ डुअलिटी इन द सर्किट थ्योरी इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग वोल्टेज एंड करंट सीरीज एंड पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। थेवेनिन थ्योरम को ना रिप्लेस ए कॉम्प्लेक्स सर्किट विथ ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेजिस्टर ठीक है इन सीरीज विथ ए रेजिस्टर। द रिलेशनशिप कौन है दिजन भितर ना नॉर्टन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम आर डुअल्स टू इच अदर ठीक अच्छे। ताले एटा थेवेनिन थ्योरम ऑप्शन डी है करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन आसला किंतु टिके पिला ध्यान देदेले आसी गोटे सीरीज जो मैंने दौरान भी सीरीज नंबरटा लिखि नि ह्वाट्सअप करदे 7978405181 ह्वाट्सअप करदे पाइजी भी हूँ तार गोटे सीरीज जॉइन करदे कलापर यार पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पीडीएफ टा पाइबे आ लिखा कि पड़ोनी से पढ़ीदे सहित हूँ जहाँ बुझे बुझीदे गला। 25 नंबर देख ए थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस द टेम्परेचर T वर्सेस एंट्रोपी S डायग्राम द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश ठीक अच्छे। यहाँ कौन कहे ना प्रोसेसटा रिप्रेजेंट हुए कौन ना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस ऑप्शन ए यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। एडियाबेटिक प्रोसेस जानी द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट डेलेसटा हूँ 0 होता है। टी डायग्राम कौन तार कॉन्सेप्ट कौन पूरा डिटेल्स लिखाई पीडीएफ पाइबे किसी असुविधा ना। तापर बीसीसी क्रिस्टल सॉलिड आसले देख सॉलिड फिजिक्स क्वेश्चन आसला बीसीसी क्रिस्टल द स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ रिफ्लेक्शन 111 प्लेन इज डैश ठीक अच्छे। ताले यार स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेशन केमती कौन करा जाए ना यार जनरली कौन हुए ना हूँ 0 हम कहीं ना कंट्रीब्यूशन फॉर्म द एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर कैंसल सीज अदर आउट ठीक अच्छे। ताले सेंटर गुड़ा कैंसल कर दिए ताले से केस से कौन हुए ना यहाँ हूँ 0 हुए ठीक अच्छे। एफ इज द एटॉमिक फॉर्म फैक्टर ठीक अच्छे एपटा जानी दरकार भी तो से अनुसार जापर 111 प्लेन इज ए स्पेसिफिक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स विद इन द क्रिस्टल ठीक अच्छे। क्रिस्टल तुम वही प्लेनटा रही है ठीक अच्छे गला। तापर कौन आसला ना हूँ देख आर कैप एफ आर इज सोलेनोइडल देन एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू डैश। एफ आर टा जनरली कौन होता है ना एफ आर टा 1/RQ ठीक अच्छे 1/RQ को हूँ प्रोपोर्शनल कहीं एफ आर टा तुम जानी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन तो अच्छी तुमको देदेवी सीरीज पिला जो मैंने सहित देख एमती थाए A/RQ ताने ये कौन जान ना एफ आर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ गला। तापर फॉर ए क्वांटम सिस्टम द इक्वेशन satisfied by probability density and the probability current density is equal to dash। ताले कौन हुए ना हूँ ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो मैंने भी जानी न लिखी नियो प्लस डेल जे इक्वल टू 0 ठीक अच्छे। यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ मन रखिए जेटा है करंट डेंसिटी रोटा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ठीक अच्छे। ताले यहाँ तुम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोली कह जाए ठीक अच्छे। यहाँ क्वांटम फिजिक्स पढ़ी थो तुम ना तुम कौन ना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी पढ़ी पढ़ाई ना भी तुम फ्लूइड मोशन भी पढ़ाई कंटिन्यूटी इक्वेशन जो जी पढ़ी है। देख द बायसिंग वोल्टेज फॉर द बेस एमिटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज चूजन इन such a way that the collector current flows for the entire cycle of the input signal. The amplifier can be classified as this। ये जो एम्पलीफायर को कौन करें क्लासीफायर केमती करा जाए ना क्लास ए ठीक अच्छे। क्लास ए एम्पलीफायर बोली कह जाए। क्लास ए एम्पलीफायर कौन हुए ना द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल दिस एंश्योर्स मिनिमल डिस्टर्शन बट हाज लोअर एफिशिएंसी ठीक अच्छे। केस लोअर एफिशिएंसी होता है आ तुम यहाँ कौन कह ना क्लास ए ठीक अच्छे एम्पलीफायर बोली कही था ठीक अच्छे गल। तापर कौन रहा द हिडिंजर फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन थिन फिल्म्स आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इनक्लिनेशन। यहाँ इनक्लिनेशन यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये बेस किसी कहवा दरकार ना ठीक अच्छे गला। यहाँ हूँ आसी कौन ना ऑप्टिक्स आसी क्वेश्चनटा। तापर देख नेक्स्ट वेव स्पीड ऑफ ऑन ए लिक्विड सरफेस ठीक अच्छे। तो ये केस आम पढ़ी कौन ना हूँ यहाँ पढ़ी स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई जी डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस टी बाय रो लैम्बडा टी बाय रो लैम्बडा ये प्रायतः हूँ कौन हो स्क्वायर रूट हवा था जगह आम पढ़ी कौन ना हूँ स्पीड ऑफ ए वेव जनरल फॉर्मूला आम पढ़ी कौन ना स्पीड ऑफ ए वेव ऑन ए लिक्विड सरफेस इज कौन थाए ना v इक्वल टू स्क्वायर रूट g लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई g लैम्बडा बाय 2 पाई प्लस 2 पाई टी रो लैम्बडा एतिक आम पढ़ी देखिए यहाँ कौटा अच्छी g लैम्बडा बाय 2 पाई प्लस 2 पाई टी बाय रो लैम्बडा एटा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टा करेक्ट आंसर अच्छी ऑप्शन ले किसी टेंशन ना गला तापर 32 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन जो रोचे से रिगार्डिंग एटा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रो आछटा क्वेश्चन टा एटी कोन होची ना which of the following can be the unit vector along the electric field E and the magnetic field B respectively associated with the electromagnetic wave इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सहित एसोसिएटेड होता है कौन ना हूँ तुम जनरली यहाँ ठीक अच्छे यहाँ तुम जनरली एसोसिएटेड होता है कौन ये पचार कौन देख ये सब चेक करा पड़ो टेस्ट करा पड़ो ऑप्शन वाइज सब चेक करा पड़ो ठीक अच्छे यहाँ कौटा हूँ कौन ना यूनिट वेक्टर एलोंग ई एंड पी एवं एसोसिएटेड होती कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ठीक अच्छे यहाँ सब चेक करा पड़ो जमीक तुम हूँ ई नेल बी नेल क्रॉस करके चेक कर कौटे यूनिट वेक्टर होटा हो ना ठीक अच्छे तो जो यूनिट वेक्टर आसी जाऊँ ठीक अच्छे जो न आसो से भूल हो जान ठीक अच्छे तो से अनुसार तुम देख ऑप्शन सी टा करेक्ट भाव में तुम कौन हम ना यूनिट वेक्टर आसीज ठीक अच्छे यहाँ ऑप्शन सी टा हो करेक्ट आंसर कहीं यहाँ देख ऑप्शन सी रे ई सपोज नेल गोटे ईटा सपोज नहीं जाओ ये नहीं गल ये बी नहीं गल तो यहाँ क्रॉस कर दियो तुम पाइज के ना हाफ बै जो ऊपर हूँ क्रॉस कले तुम कौन हो ना हूँ के यूनिट कैप ताले कौन हो ना 2k यूनिट कैप के कैप डिवाइड बाय हाफ हो के कैप आसो के कैप मैंने गोटे यूनिट वेक्टर ठीक है ऑप्शन सी टा हो करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अच्छी पीडीएफ देखिदेव खाली जिनसा बुझी था डीपी थ्योरी देखिए आसीगला द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू डैश पहले हम पढ़ी के T3 ठीक अच्छे T3 पढ़ी डीपी थ्री कौन कहना द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट जोटा CV पढ़ी CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू TQ एट लो टेम्परेचर एमती पढ़ी नी तो यहाँ तार आंसर ऑप्शन डी टा करेक्ट आंसर तापर in an ideal classical monatomic gas in thermal equilibrium at absolute temperature T the average kinetic energy per atom is dash एटा केते हमरो ना पड़थिले 3/2 kT ठीक है एटी दी प्रकार ही पारे गोटे थिला केते ना 3 डिवाइड हे नथियो से केस रे कोन हबो हाफ kT जे ओवरऑल टोटल टा पचा दी थांदा तीनटा केस थिबो ना तो से अनुसार एटी कर हाफ kT गोटे मन रखो यहाँ 3 डिवाइड है 3/2 kT ठीक है दुईटा फर्मुला थी तो सीटा एवरेज 50 देखिए यहाँ है कौन ना हूँ 3/2 kT 3/2 kT कहीं कौन ना XY Z 3टा डायरेक्शन जेहतु रोचे तुम गोटे जेकोसी डायरेक्शन पचार देता तुम कौन कथा नॉर्मल कथा हाफ kT कथा जेहतु एवरेज हिसाब से पचार दूसरी देख द इक्विपेटिशन थ्योरम हाँ इक्विपेटिशन थ्योरम जो थिला ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंट्रीब्यूट्स हाफ kT टू इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखा हाफ kT हाँ यहाँ जान हाफ kT हूँ कंट्रीब्यूट कर एवरेज को ठीक है पूरा गोटे देल हाफ kT आउट देल हाफ kT आउट देल हाफ kT तो से हिसाब से तुम कर लगाते 3/2 kT तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तापर द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी Vg आउ फेज वेलोसिटी Vp
VPH ताले एठी कोन थाए ना हम जानिचंती VG इक्वल टू कोन थाए एटा ऑप्शन बी डायरेक्ट पूरा VG इक्वल टू VPH माइनस लैम्बडा d VPH बाय d लैम्बडा एथरे आ किछि कहबार नै एटा डायरेक्ट क्वेश्चन तापर एसी सर्किट रे अल्टरनेटिंग करंट रे असला देखो क्वेश्चन कोन एलसीआर सर्किट ठीक अछि एलसीआर सर्किट पई तमरो होछि कोन थाए ना पचाछि कोन एठी द इंपेडेंस ऑफ इंपेडेंस ले तमरो कोन होबो इन एन एसी सर्किट कैपेसिटर C R हल्ला रेजिस्टर इंडक्टर L connected in series with AC source if omega is the resonant angular frequency of AC the impedance of circuit at resonance is dash ठीक है ताले केस रे कोन होबो देखो देखो कांसेप्ट कोन जानछो तमे ना इन एलसीआर सर्किट resonance occurs when the inductive reactance कते ओमेगा थिला इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो से केस रे हमें कांसेप्ट एटा जानि छन ठीक अछि त इंपेडेंस एट रेजोनेंस कोन हो ना एट रेजोनेंस द रिएक्टेंस कैंसल्स ईच अदर आउट द इंपेडेंस Z इज प्योरली रेजिस्टिव ठीक अछि तर फार्मूला हमर कोन हो ना Z इक्वल टू R प्लस J XL माइनस XC माने तमर R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C एति थिला इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C एति थिला आट रिजोनेंस कंडीशन ताले एटा कोन ना ओमेगा L ओमेगा C एटा कोन हे जो समान हे जो हमने Z इक्वल टू R हे जो Z इक्वल टू R हे रिजोनेंस कंडीशन दे दी आट रिजोनेंस बता दी ताले सेटा खाली जदि इंपेडेंस पचे था नॉर्मल ताले से केसे तमंती टिक मार दे तो जोटा नॉर्मल लेखा इंपेडेंस रे फार्मूला से एटी पचार नै तमको एटी पचार छी कोन ना आट रिजोनेंस ठीक अछि द इंपेडेंस ऑफ सर्किट आट रिजोनेंस कंडीशन रे तमको अप्लाई करियो पड़ियो तो सेठी Z इक्वल टू R गला द करेक्ट रिलेशन अमंग प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर एंट्रोपी एटा डाटा असला तमरो तमे जो पढिचो गिव्स फ्री एनर्जी रे तमे जानिचो G इक्वल टू U प्लस PP माइनस DS U टा इंटरनल एनर्जी P टा प्रेशर V टा वॉल्यूम T टा टेंपरेचर आ S टा ले एंट्रोपी ठीक अछि गला तापर 38 नंबर देखो सपोज Z इक्वल टू X प्लस IY is a complex variable and fz is an analytic function if the imaginary part of the function is y square minus x square a possible form of real part can be dash तले एटा कोन हबो ना देखो इमेजिनरी पार्ट एठी हला कम नले सपोज v नै गले v हला इमेजिनरी पार्ट तले कते अछि ना y square minus x square तले del v by del y कर दबा del v by del x कर दबा ठीक अछि तब काउची डायमेंशन इक्वेशन को हम पुट कर दबा कोन जानचंदी del u by del x इक्वल टू y पाइले del u by del y इक्वल टू 2x पाइले तो सही केस रे हम कोन करबा ना सेटा को हम जे पुट कर दबा त लिमिट कोन पाइ जबा ना हां uxy इक्वल टू 2x प्लस c सेति एग्जांपल आसीबा ठीक अछि तले सेटा हम कोन हबो ना 2x y हि जो करेक्ट आंसर ठीक अछि रियल पार्ट हमर 2xy हि जो करेक्ट आंसर एटा तमर डायरेक्ट कोन ना काउची रायमन इक्वेशन होजी हिसाब रे तमे करि परियो ठीक अछि फिर तमर थिला फॉर एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू uxy प्लस i v ठीक अछि xy द रियल पार्ट हला u और इमेजिनरी पार्ट हला v ठीक अछि तो सेट काउची रायमन इक्वेशन कोन थिला ना del u by del x इक्वल टू del v by del y आउट इज del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x से जो थिला से जिंसटा एठी अप्लाई करा है एठी आउ किछि नाही तबे द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर ठीक है तले एटा कोन ऑलवेज रियल सा ठीक है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल एटा ओटे थ्योरम टा अछि सेटा प्रूव करबा पई पीजी लेवल एटा पढिबो तमे तापर 40 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट तले एटा कोन हो ना इंडक्टर ठीक है इंडक्टर आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट ऑन IC ड्यू टू देयर साइज ठीक है इंडक्टर ओडा साइज अधिक था द नीड फॉर मैग्नेटिक मटेरियल एंड द चैलेंजेस इन अचीविंग हाई इंडक्टेंस वैल्यूज इन द स्मॉल एरिया ठीक है से एटा कोन होय ना ठीक प्रॉब्लम है इंडक्टर के रेजिस्टर कैपेसिटर ट्रांसमीटर एडा सब कोन होय इजीली कोन होय ना इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट रे फैब्रिकेट कर दिया जाए किंतु एटा हे पारे तपर 41 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट इन्वॉल्विंग राउंड द सन हैज डेस तले कोन था ना काइनेटिक एनर्जी कोन था द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन ठीक है चले एटा
जिनसटा कनसेप्ट कौन ना काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², एमटा है कौन तुम मास, भीटा है वेलोसिटी। ठीक अच्छे प्लैनेट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू सन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आल्सो एट दैट पॉइंट। ठीक अच्छे से जहाँ कह तो शुण भल से ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंटर्स ए कंडक्टिंग मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक अच्छे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रू पड़े बहुत सारा क्वेश्चन। द स्किन डेप्थ फॉर द कंडक्टिंग मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो स्किन डेप्थ कौन था ना तुम जनरली स्किन डेप्थ जनरल तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी था। ठीक अच्छे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी ऑल्सो ये टाइप जिनसा था यहाँ। तो यहाँ आम करदे कौन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। या इन ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जाए एंड द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आर रिलेटेड बाय डैश। केस कौन हुए ना एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस जाए हुए। तो से अनुसार ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। तापर इन ए क्लासिकल स्टैटिस्टिकल सिस्टम गिब्स पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विथ गिब्स पैराडॉक्स तुम हूँ जानी जिनसा यहाँ कौन ना एंट्रोपी रिलेटेड थाए। ठीक अच्छे एंट्रोपी यहाँ तुम पाखापाखि 5th सेमेस्टर पाठ पाखापाखि थी किसी यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर थाए सिलेबस जहाँ भी देख ये कौन हो ना एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। ठीक अच्छे गिब्स पैराडॉक्स एक्स्ट्रा जो आसता है गिब्स पैराडॉक्स तुम हूँ जानी के एक्सट्रा आसूँ LN2 जो आसे से जिनसा तुम हूँ नजर रख। ठीक अच्छे पहला ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। गिब्स पैराडॉक्स विषय डिटेल्स टे पढ़ी दब। डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जोटा थिला सेठी कौन हो डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जोटा थिला सेठी कौन हो ना तुम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जोटा थाए ऑफ मैटर। ठीक अच्छे यहाँ हूँ एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ एटा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर जोटा था यहाँ तुम जनरल +2 स्टैंडर्ड भी पढ़ाई डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से तुम जो पढ़ी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिगार्डिंग कन्फर्मेशनटा ये प्रोवाइड कराई एक्सपेरिमेंट मध्यम। 46 नंबर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रोचे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज के तो ये कौन जानते ना V इक्वल टू -q/4πε0 2r थिला एमती ना कि ताले एटा जदि आम कौन कर भीटा पोटेंशियल तब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये पचार दी ताले U इक्वल टू कौन हम ना हाफ QV आम पढ़ी U इक्वल टू हाफ QV ताले Q रहा V वैल्यू तो तुमको कहीदेली V वैल्यू के हम ना -q/4πε0 2r। ठीक अच्छे ताले यहाँ को ये खाली पुट कर तुम आंसर पाई -q²/16πε0 यहाँ। ठीक अच्छे ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। तब क्लॉसियस कपरिन इक्वेशन। ठीक अच्छे देख क्लॉसियस कपरिन इक्वेशन भी पचार देला सब जिनसा से पचार तुम केवल पाठटा पढ़ी जाइए कर ना बसिकी आसो मत जहाँ लगे बहुत पिला जो टेस्ट सीरीज भी स्कोर करना बसिक आसवे शुद्ध से बसिक आसवे आर किसी कम ना लिखी टेस्ट सीरीज नंबरटा पढ़ी एटलिस्ट जाओ जो भी दिन अच्छे 7978405181 व्हाट्सअप ओनली टेस्ट सीरीज जॉइनिंग द गाइडिंग मन रहा 7978405181 देख क्लॉसियस कपरिन जो इक्वेशनटा थिला सेठी कौन थिला आम जानी ना फेज ट्रांजिशन रिगार्डिंग जो पढ़ुले। ठीक अच्छे ओनली फॉर द फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक अच्छे ये एप्लिकेबल होता है जनरली
तापर डिटेल्स तार हो पढ़ीदेव क्लासिस कैपिटल इक्वेशन एटा कहीं सब तुमको कहूँ कौ रिगार्डिंग पढ़ो मैंने तुमको एग्जाम हेल्पफुल हम ना हईराण बीटा फंक्शन देख बीटा फंक्शन तुम कौन थाए ना बीटा बीटा फंक्शन रिगार्डिंग गोटा पचार देख जनरली बीटा फंक्शन कौन था बीटा ए थी के 0 to 1 टी पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी पावर b माइनस 1 dt ये बीटा ए बीटा ए बीटा फॉर्मूला ये जनरल आम पढ़ी तेल ये आम करेक्ट कोटा भर देखा करेक्ट या भर कौटा यहाँ ही करेक्ट हो पारे आ सब गुड़ा इनकरेक्ट अच्छे यहाँ करेक्ट हो पार करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो पार आ गोटा एत भाई लागू ना नेक्स्ट आसला 49 नंबर सपोजिंग ए एंड बी आर टू कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर क्वांटम फिजिक्स रू बहुत पकाऊँगी क्वांटम फिजिक्स टेस्ट गुड़ा सब दियो ना जापर बहुत सारा क्वांटम फिजिक्स टेस्ट होमर तो सब दियो ना हईराण हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू देख 49 जो रोचे 49 बी द आइजेन फंक्शंस ऑफ ए आर ऑल्सो द आइजेन फंक्शन ऑफ बी ठीक है यहाँ तुम जनरली ट्रू थाए बुझेगा चलो फास्ट तुम कौन हो ना ए बी टू कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर गोटे ए भर ट्रू पचार तो से अनुसार ये जान लो तो फास्ट तुम हर्मिशियन ऑपरेटर कौन तापर कम्यूटेटिव रूल गुड़ा सब ये लक्ष्य करूँ जहाँ कहे से फॉलो कर भल भाव ना हईराण हो देख शिफ्ट रेजिस्टर मैंने पलि आसला तुम कौटार इलेक्ट्रोनिक्स क्वेश्चन शिफ्ट रेजिस्टर व्हिच इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग डाटा लेफ्ट राइट पैरेलल इज कॉल्ड डैश तो कौन कहुए ना यूनिवर्सल शिफ्ट रेजिस्टर बोली कहुए डायरेक्ट क्वेश्चन से किसी अड़ुआ ना तापर देख द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हर्मिशियन ऑसिलेटर इज इक्वल टू V1 व्हेन एटा गला तेल ये कौन हुए ना ए केस तुम कौन जान ना कौन हम ना इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन x1 प्लस x2 द पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम जानी कौन हुए ना मैंने के V1 सपोज ना बीटा है के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ के स्क्वायर पढ़ी ठीक है हाफ के स्क्वायर है V1 पाई ना V2 पाई ना दुईटा उन्हें मिसेदेला आम पाइबा के ना V वैल्यू पाइबा V1 प्लस V2 प्लस 2 रूट ओवर V1 V2 2 रूट ओवर V1 V2 ये ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देख पीडीएफ देखिए जिनसा बुझी निपर करदे 52 कौन है ना द बाउंड्री कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D and the electric field E at the interface between the homogeneous isotropic linear dielectric media ठीक अच्छे यहाँ भी से तुम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आसला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन से पचार दूसरी देख यहाँ ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर देखो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी डैश एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी डैश आर कंटीन्यूअस ठीक अच्छे कहीं ना देख फर्स्ट कौन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी डैश इज कंटीन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस ठीक है द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटीन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस ठीक है तो से ये कौन होती ना ये जनरली कौन हो कंटीन्यूअस होता है यहाँ बाउंड्री कंडीशन तो मन रख इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ला बेले से अनुसार यहाँ कर ठीक है ये तुम कौन ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम रिलेटेड जो तुम नाला बुकटा से तुम यहाँ पाखापाखि तुम 5th सेमेस्टर पाखापाखि बहुत पिलांर थी तापर इफ ए एंड बी आर आइनस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ फॉर स्पॉन्टेनियस एटा देख आइनस्टाइन है तुम ये भी से इलेक्ट्रोनिक्स जान क्वांटम फिजिक्स भी यहाँ अच्छी स्पॉन्टेनियस एमिशन जो आसी देख स्पॉन्टेनियस एमिशन तुम हूँ A12 मन रख स्पॉन्टेनियस एमिशन कॉन्सेप्ट मन रख ठीक है आइनस्टाइन कोएफिशिएंट गुड़ाक भी सब मन रख ठीक है आइनस्टाइन ए कोएफिशिएंट है A12
ठीक अच्छे ये तार आंसरटा स्पॉन्टेनियसटा आ B12 आ गोटे B21 ठीक अच्छे गोटे स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन आ स्टिमुलेटेड एमिशन ठीक अच्छे यहाँ पूरा आइंस्टाइन रिलेशनटा मन रखियो लेजर पढ़ला बेले थी प्राय ठीक अच्छे गला इन बोथ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन ए गिवन स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय डैश गिवन स्टेट ऑक्युपाइड होता है एनी नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ बोथ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन देख तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आइंस्टाइन आउ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब मन रख मॉडर्न फिजिक्स थी प्राय सब ठीक अच्छे ना तुम अच्छी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी देखो ये सब डिटेल्स देखीद स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट भी थाए से 55 द नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस कैन बी ascertained by using dash ताले एटा कोन कहला ना हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ठीक अच्छे हिजेनबर्ग यहाँ ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर तारी माध्यम कौन है ना नॉन एक्जिस्टेंस मोर जो थिला हिजेनबर्ग प्रिंसिपल थिला कौन ना तुम जनरली आम देखा डेल एक्स और डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 ठीक अच्छे ये क्वांटम फिजिक्स भी रही तुम कौन ना इफ इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड विद इन न्यूक्लियस देयर पोजिशन अनसर्टेनिटी वुड बी वेरी स्मॉल ठीक अच्छे पोजिशन आउ तुम कौन ना तार मोमेंटम एक सागर मेजर करहबनी जो बोली जो गोटे कनसेप्ट से 56 गोटे नर्स पिला हो पिला भी आसुँच टेस्ट सीरीज जॉइनिंग तो भी देखा पड़े से मझे गोटे मिनट 2 मिनट बंद करने को पड़ू ठीक अच्छे किए व्यस्त हेनी गला तापर आसला कौन मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड तुम μ0 Ni/L μ0 Ni/L कौटे अच्छे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर μ0 Ni/L ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर सबुटा कर तुम हूँ एक्सप्लेनेशन टाक पढ़ी हूँ डिसीजन नब ठीक अच्छे कौटी भी भूल भाल मेंशन हो जाए तो एक्सप्लेनेशन टाक पढ़ मुझे पीडीएफ दूसरी ऑप्शन कौटी बी जगह सी एमती टाइप 5 हो जाए भूल किंतु तुम जहाँ पीडीएफ देवी एक्सप्लेनेशन पढ़ फास्ट आगे वीडियोटा देखो पीडीएफटा देखो तुम बुझीज जिनसा कौन अच्छे ओडुआ रही तुम जो रहा कौन ना थर्मल इक्विलिब्रियम जो थाए ठीक अच्छे से पढ़ी कौन ना C1 C2 C3 जो 3टा रेशियो नहीं RMS स्पीड जो थी मेन स्पीड आ मोस्ट प्रोबेबल ठीक अच्छे तो से केस से C1 C2 C3 करके देदेला ठीक अच्छे आम जो पढ़ी √3 kT/m एमती पढ़ी √8 kT/m पढ़ी √2 kT/m पढ़ी ठीक अच्छे RMS स्पीडटा आउ मीनटा आउ मोस्ट प्रोबेबलटा से एमती C1 C2 कर कन्फ्यूज करदेला जहाँ भी कौट तुम ये आराम से कर हम ना ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर √3 8/5 एटा खाली तुम ये जिनसा सब आसूँ कि से उल्टा करके तुमको कन्फ्यूज कर क्वेश्चन बड़ कर ठीक अच्छे हाँ हाँ आप 4टा सब्जेक्ट जब अप्लाई कर कौन कौन सब्जेक्ट कर कहतु मुझे अनुसार कहीदे कौन कौन टेस्ट सीरीज ने कौन केमती पढ़े तापर नेक्स्ट एणे द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 विथ a ग्रेटर देन 0 ताले एटा केते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 ये डायरेक्ट पढ़ी आगर वर्ष टेस्ट सीरीज पिला भी मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ a/a² प्लस a² ठीक अच्छे ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसला मैथमेटिकल फिजिक्स द वेव फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर এটা कौन था ना has डायमेंशन ऑफ L 0.5 ठीक देखी दो टिकेटा कौन हो L -0.5 ठीक है एटा has a dimension of
वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो रोचे सेटा तुम कौन थाए ना मन रखियो इक्वेशनटा साई स्क्वायर dx इक्वल टू 1 जोटा डायमेंशन लेस थाए ताले से अनुसार साई x रो स्क्वायर मोस्ट ऑफ डायमेंशन ताले एटा कोन होची ना l पावर -1 होची ठीक अछि ताले से हिसाब रे तुम होची कोन ना साई करले हम कोन होची ना 0.-0.5 ठीक अछि सुपरस्क्रिप्ट हे रही तापर इनवर्शियल गेट तो तुम जानिथिबो नॉर आउ नांड कॉमन क्वेश्चन टे सब पिला कर दे रिजल्विंग पावर देखो टेलीस्कोप रो रिजल्विंग पावर कदा ना पढ़े एटा ऑप्टिक्स रो पढ़ाइला रिजल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ऑफ एटा 12th लेवल लो क्वेश्चन टे बता दी तले एटा कतला ना 1 बाय कतला लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा काइना तुम पढ़िछ केते ना रिजल्विंग पावर पढ़िछ थीटा पढ़िछ केते ना 1.22 लैम्बडा बाय डी टा है डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप ठीक अच्छे एटा है तो से अनुसार तुम से पचार कौन कौन हम 1 बाय लैम्बडा ही हम the resolving power of telescope for light of wavelength lambda is proportional to dash यार वैल्यूटा नियरली इक्वल टू एति कथा ठीक अच्छे तो से अनुसार आम जो देखा देखिए टे कन्फर्म कर तुमको रिजल्विंग पावर ऑफ कौन रही टेलीस्कोप रिजल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप तमर रिजल्विंग पावर 1 बाय हाँ यहाँ थीटार फर्मूलाटा ठीक अच्छे डेल थीटा रिजल्विंग पावर है के रिजल्विंग पावरटा के ना 1 बाय डेल थीटा ताले के ना 1 बाय 1.22 लैम्बडा ताले से ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर तापर डीटा जान डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप सब्जेक्टिव लेंथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ रिलेटिविटी स्पीड इज इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ लाइट इन वैक्यूम ताले के ना होची तुम जानिच के इक्वल टू कौन है ना इलास्टिविटी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू है गामा -1 mc स्क्वायर तो गामा इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ठीक अच्छे ताले रेस्ट एनर्जीटा के mc स्क्वायर होची ताले के इक्वल टू mc स्क्वायर ताले एटू कोन पाइले 1 माइनस गामा -1 mc स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर जदि हम कैंसल कर देले ताले एटी केते होला ना गामा इक्वल टू 2 होला ताले गामा इक्वल टू 2 जदि पुट करचंती ताले गामा इक्वल टू केते जे 2 पुट करचंती 2 इक्वल टू 1 माइनस सॉरी 2 इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर ताले v बाय c इज टू v बाय c ताले एटा केते हिजो जे सॉल्व करचंती v बाय c टा एटा केते हिजो सॉरी v बाय c टा केते हिजो ना एटी मल्टीप्लाई कर दियो ना हाफ कर दियो देखो 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू 1 बाय 2 हो गला 2 टे तळु नेथिले ताले एपट जदि 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर कर दबा 1 बाय 4 हे जिवो ठीक अछि v स्क्वायर बाय c स्क्वायर कथे होला ना 1 बाय 4 1 माइनस 1 बाय 4 माने 3 बाय 4 हे गला ताले v बाय c टा कथे जिवो ना √3 बाय 2 हे जिवो ताले एटा हे गला करेक्ट आंसर हे गला कोटा ना ऑप्शन तमरो बी टा हे गला करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टा हे गला करेक्ट आंसर हाँ आपणकर आंथ्रोपोलॉजी साइंस आउ आंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल स्टडी साइंस या गोटे टेस्ट सीरीज आ बायोटेक्नोलॉजी आ एमएससी फूड साइंस या अलग अलग टेस्ट सीरीज मैं आपको टोटाल 3टा टेस्ट सीरीज जॉइन करने पड़ो गला तापर देखो नेक्स्ट 63 रे कौन होची ना N2
N2/N1 एटा तो कौन था जनरल tan थीटा एटा जानी सब एटा हो आमर कौन ना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रू आसी ठीक अच्छे पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोटा थाए से चैप्टर से यूनिट रू आसी ठीक अच्छे मिस्टर आंगल जो पढ़ी tan थीटा इक्वल टू N2/N1 ठीक अच्छे एंड तुम कौन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोटा से हिसाब से नहीं आई N1 N2 ताले tan थीटा जो तुम मिस्टर लॉ रू पढ़ी एटा किसी डायरेक्ट क्वेश्चन किसी असुविधा ना तापर सुपर कंडक्टर बिहेव्स एज डैश सुपर कंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर तापर 65 एन आइडियल fermionic system is at absolute zero temperature if n is the number of density of fermions एटा आसीगला तुमर कोठो Fermi energy epsilon f is proportional to dash ठीक अच्छे एटा केते हबो ना तुमर आइडियल fermionic system पाई at absolute zero temperature if n is the number of density of fermions तो Fermi energy केते होची जनरली तुम केते होची h/2m 3 pi square n सबस्क्रिप्ट केते होची 2/3 एमती जोटा थाए देखी दो तुमको Fermi energy फॉर्मूला को पढ़ाई गले तुम जानी Fermi कले सब जिन मन रोने एक सागर एटा EF वैल्यूटा आमर केते थिला ना h cot square डिवाइड बाय 2m0 3 pi square n by v डिवाइड 3 by एतिक थिला तले से हिसाब रे हेले तमर एटी कोन देजी एतिक है ना लिखिया अब कौन हो चलो एटा कौन हो 9 पावर के 2/3 ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यू मैजिक नंबर आसीगला कोटा न्यूक्लियर फिजिक्स रो आसीगलानी क्वेश्चन कोटा ना ऑक्सीजन O16 ठीक अच्छे O16 जानी पाथबो डब्ल्यू मैजिक न्यूक्ली हैव बोथ देयर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नंबर इक्वल टू मैजिक नंबर ठीक अच्छे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नाम कौन मैजिक नंबर से सामान जोटा हो जेहेतु ऑक्सीजन कौन 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन ताले एटा मैजिक नंबर से सामान हो ताले डब्ल्यू मैजिक आपन जेतु 3टा कोर्स नेबे तो से अनुसार आपन फास्ट टा पड़ जीवो जहा प्राइस रही सेटा आ सेकंड दिटा आपन रहबो डिस्काउंट 50-50 रहबो गला तापरे नेक्स्ट जीवा कोन ना होची अच्छे पिल्ला सब आसला को टिके कोन होची ना डिस्टर्बेंस होची क्लास रे 67 आ तळप रहला डिस्कशन कर दबा 67 ले कौन थाए ना होची ए बी
टर्क कौन था ना ए क्रॉस बी टा इक्वल टू एटा हूँ कौन एरिया वेक्टर आ बीटा है मैग्नेटिक फील्ड गला 67 68 के था ना हूँ तुम गैस एनक्लोज होटे गिवन वॉल्यूम थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द गैस मॉलिक्यूल आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल विथ डायमीटर d द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू डैश मीन फ्री पाथटा तुम जनरली कौन था ना प्रोपोर्शनल टू के 1/n/d² था ताले से अनुसार आमर के ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तापर 69 है डी मॉर्गन थ्योरी कोटा एटा पूरा डायरेक्ट आसला इलेक्ट्रोनिक्स रु डी मॉर्गन रूल जो पड़ी डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स से पड़े आसला एटा हेला कौन a + b = a डॉट a + b बार इक्वल टू a बार b बार ठीक अच्छे एटा गोटे पढ़ी आ गोटे कौन पढ़ी दीटा पढ़ी a डॉट b बार इक्वल टू a बार + b बार ये पढ़ी गोटा गोटे ल 69 तापर कौन है ना हाँ सर्कुलरी पोलराइज जोटा थाए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमर्जिंग फ्रॉम द क्वार्टर वेव प्लेट इज डेथ एटा सर्कुलरली पोलराइज थाए ठीक अच्छे तो ये क्वार्टर वेव तुम फेज डिफरेंस के π/2 90 डिग्री बिटवीन टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अच्छे तो से अनुसार तुम जापर कौन ना सर्कुलरली पोलराइज लाइट गला यहाँ तुम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आस ठीक अच्छे मिसेक जोटा थाए न थाए जो पेपरटा से सब आस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म गोटे तुम पढ़ाई अलग कोर पेपर आ गए तुम आसता है जोटा तुम कौन पढ़ी पेपरटा ना मोर मन पड़ूनी फिजिक्स कोर सब्जेक्ट देखो तुम कौन कौन सब पढ़ो क्लासिकल मैकेनिक्स देखो मैथमेटिकल फिजिक्स निहाती देखो न्यूक्लियर फिजिक्स देखो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स देखो ऑप्टिक्स देखो फिजिकल ऑप्टिक्स भी देखो थर्मल फिजिक्स देखो मैकेनिक्स देखो मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स देखो सब इंपोर्टेंट तापर रहा हूँ कौन सॉलिड फिजिक्स देखो कंप्यूटेशनल फिजिक्स आसुनी आमर छाड़ कंडेंस मैटर फिजिक्स अल्प अल्प पचारदेव हाँ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक अच्छे ये ये जो सब क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी आस ठीक अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म रिलेटेड किंतु एटा हूँ गोटे पेपर रे थाए सेटा हूँ सिंपलटा तुम फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर भितर दे दिखती इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्मटा तापर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आसे सब तापर तुम हूँ कौन स्पेशल रिलेटिविटी या भी पचार क्वेश्चन जमी देख लो कौटा ना जो तुम करके आसली जो c² v² जोटा फॉर्मूला √/of जोटा से जो आसला से गुड़ा सब कम्प्लेक्स एनालिसिस आसूची कस्मोलॉजी तो आसूनी क्वांटम मैकेनिक्स आसूची इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आसूची इलेक्ट्रॉनिक आसूची एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स आसूची ठीक अच्छे ये सब जनरल एरिया गुड़ाक ठीक अच्छे 5th सेमेस्टर फिजिक्स बॉक्स लिखे ठीक है BSc स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स भी कौटी कौट रोचे मैथमेटिकल रोचे कौटी ठीक अच्छे क्वांटम भी कौटी 5th रे दिया ठीक अच्छे जहाँ जमी दिया से अनुसार पढ़ मॉडर्न भी कार दिया जहाँ जमी दिया सेमती पढ़ छाड़ बर्तमान आम पुणी पलि जा जो टॉपिक थिला से पलि जा देख 71 नंबर रिलेजिन ल तो तुम जानी ये मॉडर्न फिजिक्स आसीगला ये कौन था ना तुम v एटा μ² t ठीक अच्छे फ्रिक्वेंसी जोटा था है μ² t था रिलेजिन लटा तो तुम जानी
यू भी इक्वल टू 8 पाए म्यू म्यू एवढा सब यू म्यू इक्वल टू 8 पाए म्यू स्क्वायर के टी डिवाइड बाय सी क्यू तो से अनुसार तुम ये कर म्यू स्क्वायर टी से रिलेसन जी मन रखियो से क्वेश्चन पचार जेहेतु समय कम ना से शीघ्र शीघ्र एगुड़ा सब क्वेश्चन को ढाली दिखाते कि क्वेश्चन बड़ कर दिखाते पिला कन्फ्यूज भूल कर देखे आसवे मन रखना तो रिलेसन आउ द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार इज डैश तो ये कौन हम ना हूँ 72 कौन न्यूक्लियर फ्यूजन आउ फिशन ये दुटा प्रोसेस को मन रख तो फ्यूजन कौन फिशन कौन आ तार रिएक्शन भी तुम हूँ कौन मन रख 2-3टा भाया जहाँद्वारा तुमको हेल्प हो तापर 73 दुटा कंडक्टिंग लूप्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इन एयर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन वन लूप चेंजेस एट द रेट ऑफ 1.5 ampere per second and EMF of 0.3 volt is induced in the other loop. The mutual inductance between the two loops is dash. Mutual inductance केते हम दुटा लूप भितर से पचार ठीक अच्छे ताले ये तुम पाइगल कौन ना हूँ EMF देला 0.3 volt di/dt तुम जो चेंज करंट है 1.5 देदेला ताले हम फाइंड करदे के ना m इक्वल टू के ना एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय di/dt कहीं आम पढ़ते EMF इक्वल टू m di/dt पढ़ी तो से अनुसार म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छे पचार ठीक अच्छे तो से अनुसार आम कौन कर ना EMF बाय di/dt म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूला को गले तुम जापर से डायरेक्ट पचार दी तो से अनुसार ये के हम ना 0.3 डिवाइड बाय 1.5 तो ये 0.2 म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी पढ़ी थी बीएड बैच यहाँ पढ़ी थी गला तापर बीएड जो आम क्लास होती पढ़ा आप्र लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन देखीदे गला टेस्ट सीरीज नंबरटा भी लिखी नहीं दरकार 7978405181 व्हाट्सअप करदे टेस्ट सीरीज जो मैंने नवा चाहते फिजिक्स गला द टेम्परेचर एट व्हिच द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट चेंजेस साइन इज कॉल्ड द डैश ये कौन कहुए से 74 नंबर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन देख ये ऑप्शन गुड़ाक क्लसियस टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर थॉमसन टेम्परेचर ये गुड़ाक नजर दौथे ठीक अच्छे कहीं बेले बेले कौन कर से पचारद सपोज क्लसियस मोस्ट इक्वेशन पचारद तुम जानी सीना कर सपोज थॉमसन पचारदेला थॉमसन को टेम्परेचर थॉमसन लॉ पचारदेला तो तुम सब जानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट विषय पचारदेव जोटा तुम पढ़ी से रिलेटेड पाखापाखि एरिया को भी तुम कभर कर ना हैरान हो ठीक से गुड़ा सब कहीं कहते तुमको जी बेसी एक्सपीरियंस टीचर से तुमको कहे ना कहे सब जिनसा कौटू कौन क्वेश्चन आसूँ कौन नहीं ठीक अच्छे जी पार से क्वेश्चन डिस्कसन करदे ना डिस्कसन करेंगे छाड़देवे ठीक अच्छे बहुत इंस्टीट्यूशन अच्छा ओडिशा मैं देखुची से कौन कर सीपीटी कोचिंग दौरान सत कि पीआई को डिस्कसन करने को डरुँच करूना टोटाली आ जी भी किसी जन करूँ से तुमको कहे एक्चुअली कौटू कौन तुमको पढ़ो कौ रिलेटेड कौन ना कि कहे कौ डिस्कसन कले सपोज यहाँ आम डिस्कसन कले ताले मुझे तुमको जनईदेली ये जिन आसूँ बोली तुमको आइडिया लगे तुम जो न कहि तुम कौन हो ये सब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आसूँ तुमको जो न कहे तुम कमी जान जापर तो से सब कौन हो भूल हो चल ठीक अच्छे तो ସେଇଟା आमर भूल हो पिला आम जनईदेवा कौ कौ पेपर बेसी आसूँ क्वेश्चन तो से अनुसार पिला भलसे पढ़े ठीक अच्छे न जाए आमर भूल हो ठीक है। हाँ तुम देखिली बुकटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से जो बुकटा आसी कल्याणी पब्लिकेशन मिल जाऊँगी से क्वेश्चन गुड़ा बेसी पचार दूँ से तुम देखीदे भी तुमको सुविधा हो ये कौन हो तुम एंगल ऑफ रोटेशन ठीक अच्छे थीटा तुम कौन थाए जनरली अल्फा एल थाए ठीक अच्छे अल्फा एल थाए तो से अनुसार ये ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर
इन ए लो फ्रिक्वेंसी लिमिट प्लांक्स फॉर्मूला फॉर ब्लैकबॉडी रेडिएशन लीड्स टू डैश ताले एटा कौन थाए 76 रेले जिन लो रू पचार देला ठीक अच्छे रेले जिन लो तापर द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ आसीगला जापर तुम न्यूक्लियर फिजिक्स पचार देला हाफ लाइफ टू मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल कहते हाफ लाइफ और मीन लाइफ रेशियोटा तुम जान हूँ कौन ना हाफ लाइफ फॉर्मूला पढ़ मीन लाइफ फॉर्मूला पढ़ तो रेशियो करदे तुम कौन हो टी हाफ जो है टी हाफ डिवाइड बाय टाओ ln2 आसो ln2 तुम जान तुम जो रिलेशन पढ़ से क्वेश्चन पचार दो देख आम पढ़ी के टी हाफ इक्वल टू टाओ ln2 एमती आम पढ़ी ना पढ़ना सेटा से पचार दो ताले ठीक से पचार देला कौन हाफ लाइफ मैंने टी हाफ टू रेशियो पचार मीन लाइफ टाओ सपोज पकड़देले कौन ln2 हो ना ln2 हेल्ले के ln2 0.693 तो सहीटा होगा क्वेश्चन बुझेगा न्यूक्लियर फिजिक्स भी देख घुमे दूसरी क्वेश्चन पे जानी भी करें द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज वेरी स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी द मटेरियल इज ए डैश ठीक अच्छे ये कौन हम द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज वेरी स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी द मटेरियल इज ए डैश तो मटेरियल कौन ना तुम डायमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ हूँ जी जानी कनसेप्टा जो ससेप्टिबिलिटी परमिएबिलिटी से पढ़ी कौ मटेरियल डायमैग कौन पारापाई कौन आउ फेरोपाई कौन तार प्रॉपर्टी जी मन रखिए सी हूँ करदेटा ना भूल करके आसो तापर एन रिप्रेजेंट द होल कंसंट्रेशन इन ए कंडक्टर द होल कोफिशिएंट आसला माने तुम ये जापर आर एच जो ठीक अच्छे ऑफ ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू डैश होल कोफिशिएंट जनरली कौन थाए ना हूँ होल कंसंट्रेशन जो रोचे तापति कौन थाए होल कोफिशिएंट तुम आसी प्राय सॉलिड फिजिक्स ठीक अच्छे सॉलिड पार्टिकल फिजिक्स से आस पीटा है होल कंसंट्रेशन पीटा है एलिमेंटरी चार्ज ठीक अच्छे ताले आर एच जो रोच आर एच इक्वल टू 1/PE हेले तुम यहाँ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होल कंसंट्रेशन ठीक अच्छे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होल कंसंट्रेशन तमें के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसी देना देनी प्राय देनी माने ये जो ऑप्शन टा रही है चेक करदा होल कोफिशिएंट फॉर्मूला जो रोज आर एच इक्वल टू -1/NE होल कोफिशिएंट ठीक अच्छे -1/NE जो रोची तो से अनुसार कले जहाँ भी यहाँ ऑप्शन मत लगुच भूलभाल थी यहाँ 1/N होता ठीक अच्छे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N होता गला रूट गोटा हटाईदे ठीक अच्छे तापर 80 नंबर द एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ द सराउंडिंग इज पॉसिबल इन डैश ताले एटा कौन होता ना ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल ठीक अच्छे ताले ये थाए यहाँ मन रखिए यहाँ गोटे इंपोर्टाट जिनसा यहाँ भी तुम हूँ पढ़ी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यहाँ तुम हूँ पढ़ी कैनोनिकल ग्रांड कैनोनिकल ये सब गुड़ाक तुम हूँ मन रख जोटा तुमको हेल्प कर एग्जाम ये गोटे क्वेश्चन टी मुझे तुमको रिवाइज कर दूसरी ये क्वेश्चन तुमको भी टे अड़ुआ कर केते नंबर क्वेश्चन हाँ ये जो क्वेश्चन टा an isolated homogeneous solid sphere rotates with a
with a constant angular speed. With a constant angular speed about a fixed axis passing ये जोटा तुम दूसरी से देखिए कही ना कही नी प्राय कही मैंने हाँ यहाँ हूँ 4 ओमेगा जो आसाला तो से अनुसार यहाँ हूँ कहीदे प्राय ठीक अच्छे सेटा केवल पुट करेंगे द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 इंटू आरके ठीक अच्छे कहीदे सरला गोटे सब चेक करदे भलसे पढ़ीदे पढ़ीदेला पीडीएफटा कंप्लीट भाव में मिल जाव आपरे टेस्ट सीरीज जॉइन करते पाइज ठीक अच्छे रही नमस्कार टेस्ट सीरीज में नंबर व्हाट्सअप करदे 7978405181 व्हाट्सअप ओनली।